नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर इल्यूशन IL-76 है, जो कि सोवियत यूनियन USSR द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट है। यह एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है। यह भारतीय वायुसेना में सन 1985 से शामिल है और इसकी संख्या 17 है, जो कि IAF में ऑपरेशनल है। इसे सोवियत यूनियन इल्यूशन डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसका IL-76 MD वर्जन भारतीय वायुसेना यूज करती है। यह एक मीडियम रेंज 4 इंजन टर्बोफैन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह पैराट्रूपिंग, ट्रूप्स कैरिंग, स्मॉल साइज मैन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड कार्गो एयरलिफ्टिंग में यूज होता है। इसे प्राकृतिक आपदा में भी यूज किया जा सकता है। यह फॉरवर्ड एरिया में अनप्रिपेयर्ड रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। अब हम इस विमान की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसमें 6 या 7 का क्रू यूज होता है। इसकी कैपेसिटी 225 पैराट्रूपरों की है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 46,000 किलो है। ये मैक्सिमम 1,70,000 किलो के वजन के साथ उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर है फुल पेलोड के साथ। इस विमान के बहुत सारे वर्जन इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल हैं, जिसमें से एक वर्जन IL-78 भारतीय वायुसेना में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता है और एक और वर्जन है जिसे A50 कहते हैं, वह अवॉक्स के रूप में यूज होता है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर बोइंग C-17 ग्लोमास्टर है। यह एक अमेरिकी निर्मित एयरक्राफ्ट है। इसे भी भारतीय वायुसेना स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर के तौर पर यूज करती है। इसे बोइंग द्वारा बनाया जाता है। यह भारतीय वायुसेना में 2013 से शामिल है और इसकी संख्या 11 है। C-17 एक हाई विंग 4 इंजनों वाला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह आर्मर्ड व्हीकल, स्मॉल साइज टैंक्स, ट्रूप के लिए सप्लाई और पैराट्रूपरों को कैरी कर सकता है। ये हार्श टेरेन में रात या दिन के समय भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। अब हम इस एयरक्राफ्ट की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। तो इसमें 3 का क्रू लगता है, जिसमें से 2 पायलट होते हैं और 1 लोड मास्टर होता है। इसकी कैपेसिटी 102 पैराट्रूपर्स की है। इसमें 70,000 किलो तक का पेलोड ले जाया जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,65,000 किलो है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1,080 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 4,500 किलोमीटर है फुल पेलोड के साथ। यह एयरक्राफ्ट दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। इसे भारतीय वायुसेना में जून 2013 में शामिल किया गया था। इसका निकनेम स्काई लॉर्ड है, जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में है। यह भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर C-130J सुपर हरकुलस है। यह भी एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसे भारतीय वायुसेना टैक्टिकल एयरलिफ्टर के तौर पर यूज करती है। इसका वेरिएंट C-130 भारतीय वायुसेना यूज करती है। इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाता है। इसकी संख्या 12 है, जो कि IAF में ऑपरेशनल है। यह एक 4 इंजनों वाला टर्बोफैन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह अपनी क्लास में सबसे बेस्ट टैक्टिकल एयरलिफ्टर है। अब हम इस विमान की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसमें 3 का क्रू लगता है। इसमें से 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है। इसकी कैपेसिटी 92 पैराट्रूपरों की होती है। इसमें 20,000 किलो तक का पेलोड ले जाया जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 70,000 किलो है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा है फुल पेलोड के साथ। अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर एंटोनोव AN-32 है। यह एक USSR का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना में इसका AN-32 और AN-32RE वर्जन यूज किया जाता है। इसे एंटोनी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है।
यह 1984 से भारतीय वायुसेना में शामिल है। इसकी संख्या भारतीय वायुसेना में 103 है। AN-32 एक टर्बोफैन ट्विन इंजन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह हिमालय रीजन और हॉट क्लाइमेट रीजन में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यह दिन और रात दोनों में टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। यह हार्ड रनवे और टफ एयरफील्ड में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यह एक पेट्रोलिंग करने के लिए अच्छा एयरक्राफ्ट है और इसे प्राकृतिक आपदाओं में भी यूज किया जाता है। इसमें 3 का क्रू लगता है। इसमें से 2 पायलट और 1 नेविगेटर होता है। इसमें 42 पैराट्रूपरों की कैपेसिटी है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 6700 किलो है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27000 किलो है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 530 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, वो भी फुल पेलोड के साथ। अब हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर C295 एयरक्राफ्ट है। यह एक स्पेन ओरिजिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह एक ट्विन इंजन टर्बोफैन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ने हाल में ही ऑर्डर दिया है, जो कि HS-748 को रिप्लेस करेगा। भारत ने इसके 56 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से 16 हमें फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे और 40 टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाए जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 0.46 मैक है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 9000 किलो है। अब हमारी लिस्ट में अगला एयरक्राफ्ट HS-748 है, जो कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया जाता है। इसकी लाइसेंस प्रोडक्शन HAL द्वारा की जाती है और यह भारतीय वायुसेना में सन 1964 से शामिल है। इसकी 57 यूनिट भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। HS-748 एक मीडियम साइज ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह एक हाई लेवल परफॉर्मेंस देने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। अब हम इस एयरक्राफ्ट की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। तो इसमें 3 का क्रू लगता है, जिसमें से 2 पायलट और 1 पैसेंजर अटेंडेंट होता है। इसमें 40 से 50 पैसेंजरों की कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 5000 किलो से ज़्यादा है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 21000 किलो है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 452 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1715 किलोमीटर है, वो भी फुल पेलोड के साथ। अब हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर डोनियर 228 एयरक्राफ्ट है, जो कि जर्मनी ओरिजिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह लाइट यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। इसे HAL द्वारा अंडर लाइसेंस बनाया जाता है। यह भारतीय वायुसेना में सन 1986 से शामिल है। इस एयरक्राफ्ट के 53 नंबर भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। डोनियर ड्यू 228 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। इसे टेक ऑफ करने के लिए केवल 792 मीटर का रनवे लगता है और लैंडिंग करने के लिए 451 मीटर का। अब हम इस एयरक्राफ्ट की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। तो इसमें 2 का क्रू होता है। इसकी कैपेसिटी 19 पैसेंजरों की होती है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 2000 किलो है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6575 किलो है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 428 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि फुल पेलोड के साथ है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर बोइंग 777 है, जो कि एक अमेरिकी निर्मित ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका 777-300ER वर्जन भारतीय वायुसेना में यूज किया जाता है, जो कि VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। इसे ऑफिशियली एयर इंडिया 1 कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हवाई यात्राओं के लिए यूज होता है। अब हमारी लिस्ट में अगला एयरक्राफ्ट बोइंग 737 है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमान है। इसे बोइंग द्वारा बनाया जाता है। इसका वेरिएंट 737-700 भारतीय वायुसेना में यूज किया जाता है। इसे भी VIP ट्रांसपोर्टेशन और IAF के ऑफिसरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें हाई लेवल ऑफिसर को ले जाने की सुविधा है। इसमें अच्छे रेडार कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और जैमर लगे हुए हैं।
अगला एयरक्राफ्ट एम्ब्रेर लेगेसी 600 है, जो कि एक ब्राज़ील ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। ये भी वीवीआईपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी संख्या 4 है, जो कि भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। इसे मिलिट्री ऑफिसरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।